अभी मैंने कई सारे वीडियोस ऐसे देखे हैं, जाने माने यूट्यूबर्स हैं, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं उनके, वो एक तरह का जागरूकता अभियान चला रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड के बारे में सच्चाई बता रहे हैं कि किस तरह से डॉक्टर्स ज़्यादा फीस लेते हैं, ज़्यादा बिल बना देते हैं, या फिर इस तरह से कई सारे वीडियोज़ देखे जिसमें कहते हैं कि डॉक्टर्स एक तरह से पेशेंट को लूट रहे हैं, जबकि सस्ते में ही इलाज हो सकता है, उसके बावजूद वो महंगे ट्रीटमेंट लिख रहे हैं। तो मैं उनसे काफ़ी सहमत हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे यूट्यूबर्स को, और उनको थैंक्स कहता हूँ कि हम जितनी भी पब्लिक है जागरूक हो रही है और जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको एक अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है। और कई सारे डॉक्टर्स भी इस अभियान में जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक्सपोज करना शुरू किया है मेडिकल फील्ड्स को कि किस तरह से अननेसेसरी मेडिसिन्स लिखी जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए टेस्ट कराए जाते हैं, महंगे महंगे बिल बनाए जाते हैं, और जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी फ़ीस भी इतनी ज़्यादा होती है कि एक गरीब आदमी, नॉर्मल आदमी जो 100-200 दिन भर में कमाता है, 500 रुपये कमाता है, उसके लिए अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पहले तो वो डॉक्टर की फ़ीस देता है, यहाँ तक कि डॉक्टर की फ़ीस 300 से किसी की नीचे नहीं है। अगर कोई MBBS डॉक्टर है 500-600, यहाँ तक कि 1200 तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की फ़ीस हो गई है। फ़ीस देने के बाद डॉक्टर पेशेंट को देखते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए महंगे महंगे टेस्ट लिख देते हैं, अननेसेसरी टेस्ट लिख देते हैं, जैसे कि CT स्कैन, MRI, ब्लड कल्चर और भी कई सारे टेस्ट होते हैं जो महंगी जांचें होती हैं, जिसमें 5-6 हज़ार पेशेंट्स के जांचों में ही निकल जाते हैं। और जब जांचें आती हैं, टेस्ट आते हैं, और ज़्यादातर मामलों में ये टेस्ट नॉर्मल ही निकलते हैं। डॉक्टर भी ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं चाहता है, वो बस टेस्ट लिख देता है डायग्नोसिस बनाने के लिए। वो टेस्ट आने के बाद डॉक्टर मेडिसिन लिखते हैं, और मेडिसिन भी सीधे 1 हफ्ते की लिख देते हैं। वो भी सस्ती मेडिसिन नहीं होती है, 1000, 2000, 1500, 1200 इस तरह की मेडिसिन होती हैं, महंगी मेडिसिन होती हैं। तो एक बार एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर या फिर एक अच्छे डॉक्टर के पास जाने से 8 से 10 हज़ार रुपये तक पेशेंट के खर्चा हो जाते हैं, और फिर रेगुलर ट्रीटमेंट कब तक चलता है उसका भी पता नहीं। और कई सारे पेशेंट्स ऐसे भी देखे हैं इतना महंगा इलाज लेने के बावजूद वो ठीक नहीं हो रहे हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं या फिर किसी को एक्सपोज करूं। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपने तरीके से जीते हैं। मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूं कौन क्या वीडियो बना रहा है, लेकिन ये मेरा पहला वीडियो है इस तरह का। अगर आप सब लोग इस पर सपोर्ट करेंगे तो अगले भी वीडियोज़ इसी तरह के मैं बनाता रहूँगा, वरना मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाता हूँ। तो दोस्तों आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। मेरे वीडियो बनाने का पर्पस क्या है। जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स ज़्यादा बिल बनाते हैं, पेशेंट्स को लूट रहे हैं, अननेसेसरी चीज़ें कर रहे हैं, हाँ कुछ डॉक्टर्स हैं ऐसा करते हैं, उनका मेन पर्पस ही रहता है कि पैसे कमाना। जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने पैसा लगा रखा है, टैक्स देते हैं और मेंटेनेंस करते हैं, तो उसका खर्चा ज़्यादा आता है। इसीलिए जहाँ वहाँ जब पेशेंट्स पहुँचता है किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास, बिल का चार्ज होता है वो कहीं ज़्यादा होता है, नॉर्मल से कहीं ज़्यादा होता है। लेकिन अपने देश में कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो बहुत ही कम पैसे में इलाज कर रहे हैं, पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, महंगी दवाइयाँ ना लिखने के बावजूद सस्ती दवाइयाँ लिख रहे हैं, और फीस ना के बराबर ले रहे हैं या फिर फीस ले ही नहीं रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर 100 रुपये या फिर 50 रुपये लेता है तो आप उसको महंगा नहीं कह सकते हैं। बहुत से डॉक्टर फीस लेते ही नहीं हैं, मेडिसिन ही देते हैं। तो अपने देश में भी ऐसे डॉक्टर्स हैं, तो उनकी भी बात होनी चाहिए। ज़्यादातर यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स सिर्फ डॉक्टर्स की बुराई कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड को एक्सपोज करने में लगे हैं। ये अच्छी बात है, इसको करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, लेकिन उनकी भी बात होनी चाहिए जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स अच्छा वर्क कर रहे हैं, पेशेंट्स को कम पैसे में ही ठीक कर रहे हैं, एक तरह से वो निःशुल्क सेवा ही दे रहे हैं। अपने इंडिया में इलाज इतना महंगा नहीं है जितना फॉरेन में है। अमेरिका वगैरह, आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो वहाँ पर इतना महंगा इलाज है, आपको फर्स्ट एड में ही इतने पैसे खर्च हो जाएंगे जितना यहाँ पर आप एक क्रॉनिक बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि डॉक्टर्स ज़्यादा पैसे लेते क्यों हैं, फीस चार्ज इतनी क्यों करते हैं, और अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन के लिए टेस्ट क्यों कराते हैं, महंगी महंगी जांचें क्यों कराते हैं। इसका एक और रीज़न है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अपने इंडिया में MBBS करना काफ़ी महंगा है। पहले तो एग्ज़ाम देना होता है नीट का, उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं, कॉलेज मिल जाते हैं, उनका तो कम में ही हो जाता है, लेकिन उसमें भी अब फीस पड़ने लगी है गवर्नमेंट कॉलेज में भी। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर जो फीस होती है 50 लाख रुपए से लेकर 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक MBBS की फ़ीस है वहाँ पर। जब कोई बंदा वहाँ से MBBS करके निकलेगा बाहर और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेगा तो उसके दिमाग में क्या रहेगा, पैसा कमाना जो उसने खर्च किया है। मेरे जानने वाले एक रिलेटिव हैं, उन्होंने अपने ट्रक बेच दिए, काफ़ी 10-11 ट्रक चलते थे उनके, उन्होंने अपने ट्रक बेच के अपने लड़के MBBS कराया। फिर उसके बाद ये भी गारंटी नहीं कि प्रैक्टिस चलेगी नहीं चलेगी, किस हॉस्पिटल में जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या मिलेगी नहीं,
सिक्योर लाइफ होगी या नहीं, तो ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है, या एक तरीके से कह सकते हैं आप इतने पैसे खर्च करके एक रिस्क ले रहे हैं। क्योंकि अपने इंडिया में डॉक्टर्स की कमी होने के बावजूद भी अच्छे डॉक्टर्स की प्रैक्टिस नहीं चल पाती है, और इसका रीज़न यही है कि लोग जागरूक नहीं हैं और वो डॉक्टर्स के बारे में मिसगाइड हो चुके हैं, और वो नहीं समझ पाते हैं कि डॉक्टर्स क्या होते हैं, एक नॉर्मल डॉक्टर क्या होता है, झोला छाप क्या होता है, एक डिग्री वाला क्या होता है, जो पढ़ के आया, ट्रेनिंग करके आया, फिर वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसके पास जाने से क्या बेनिफिट मिलेगा। इन सारी चीज़ों से लोगों को लेना देना ही नहीं है। उनको सिर्फ ट्रीटमेंट चाहिए, उनको सिर्फ रिलीफ चाहिए। उनसे ये मतलब नहीं होता है कि आपके पास डिग्री है या नहीं है। कभी रूरल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर कोई डिग्री नहीं होती, लेकिन फिर भी वहाँ पर भीड़ लगी रहती, पेशेंट्स की लाइन लगी रहती है, वो पेशेंट वहाँ पर ठीक भी हो रहे होते हैं। तो ये भी रीज़न है, जब वहाँ से निकल कर पेशेंट किसी बड़े डॉक्टर के पास जाता है तो वहाँ पर फीस लेता है डॉक्टर, इतना खर्चा करके आया है तो उसको तो पैसा लेना ही है। और गलती हमारी ही है। अगर कोई ऐसा डॉक्टर बैठा हुआ है हमारे मोहल्ले में, हमारे एरिया में, जो कम पैसे में इलाज कर रहा है और अच्छा इलाज कर रहा है, तो उसके पास जाते हैं। अगर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, जांचें नहीं करता है, तो पेशेंट को भी लगने लगता है कि मेरी जांचें तो हुई ही नहीं है, इलाज किस बात का कराना है इसके पास। अब मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, अगर एक पेशेंट को टाइफाइड फीवर हुआ है और वो किसी डॉक्टर के पास जाता है, 1-1.5 हफ्ता हो गया फीवर आते हुए, और डॉक्टर सिम्टम्स पूछता है और वो सिम्टम्स निकलते हैं टाइफाइड फीवर के, तो डॉक्टर वहीं पर डायग्नोज कर लेता है इसको टाइफाइड फीवर है। लेकिन उसके बाद भी उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए टेस्ट कराने पड़ते हैं, जांचें करानी पड़ती हैं, जैसे कि पेशेंट को संतुष्टि मिले। अगर कोई डॉक्टर बिना जांच के ही टाइफाइड का ट्रीटमेंट शुरू कर देगा, क्योंकि टाइफाइड का ट्रीटमेंट लंबा चलता है, 15 से 20 दिन चलता है, 1 से 2 हफ्ते तक लगातार ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, तो इतने दिन बिना जांचों के पेशेंट रुकेगा ही नहीं। 1-2 दिन लेगा, उसको रिलीफ मिल जाएगा, ट्रीटमेंट बंद कर देगा, और फिर दोबारा ये प्रॉब्लम होगी तो वो रेजिस्टेंट हो चुका होगा। तो ये भी कंडीशन होती है। डॉक्टर पेशेंट को तसल्ली देने के लिए भी टेस्ट करा देते हैं कि हाँ ये जांचें करा लो, इसमें ये प्रॉब्लम आई है, आपका इलाज इतने दिन चलेगा, तो पेशेंट रेगुलर ट्रीटमेंट करा लेता है। अगर जांचें ना कराई जाएँ तो पेशेंट भी ट्रीटमेंट नहीं कराता, वो भाग जाता है, किसी दूसरे डॉक्टर के पास चला जाता है। तो ये भी एक रीज़न है कि डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन के नेसेसरी टेस्ट कराए जाते हैं और मेडिसिन भी लिख दी जाती हैं। अभी मैंने एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देखा, मेरे पास पेशेंट आया था, उन्होंने रबेप्राजोल लिखी, जिसकी MRP, एक स्ट्रिप की MRP 300 रुपये थी। एक रबेप्राजोल जो प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर है, और उस पेशेंट को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जैसे कि उसको PPI देने की ज़रूरत पड़े। एक नॉर्मल एसिलॉग जो 1 रुपये की गोली आती है, उससे भी काम चल सकता है, लेकिन उसके बावजूद 300 रुपये, 250 रुपये का एक स्ट्रिप लिख दिया जा रहा है पेशेंट को। अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसा भी हो रहा है, लेकिन डॉक्टर्स को भी समझना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पेशेंट्स जो होते हैं हमारे इंडिया में, इतने ज़्यादातर रूरल एरियाज़ के ही होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो आपका महंगा इलाज अफोर्ड कर सकें। तो इसीलिए पेशेंट्स को भी समझना चाहिए और डॉक्टर्स को भी समझना चाहिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हमेशा बुरा पहलू नहीं दिखाना चाहिए, दोनों हिस्से दिखाने चाहिए, अच्छा भी दिखाना चाहिए। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं ऐसे वीडियोस बनाते हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, अच्छा है, मैं अप्रिशिएट करता हूं, उनके साथ हूं, मैं उनको फॉलो भी करता हूं। लेकिन ये भी कहना चाहता हूं कि वो दोनों पहलू दिखाएं, अच्छा भी दिखाएं और बुरा भी दिखाएं, क्योंकि हमारे समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अगर आप सिर्फ बुरा ही दिखाते रहेंगे या फिर अच्छा ही दिखाते रहेंगे तो दूसरा पहलू कैसे दिखा पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।